नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे एलीट ग्रुप के प्रोजेक्ट गोल्फ ग्रीन्स की। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा एक 5 BHK फ्लैट की सैंपल वीडियो जिसका साइज होगा 2715 स्क्वायर फीट। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी को। तो बात करें कनेक्टिविटी की, तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है और इसके साथ में जो आप ये वाली रोड देखते हैं, आप यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं, हार्डली 700 मीटर चलते हैं तो आप सेक्टर 101 मेट्रो स्टेशन पर कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ से आप हार्डली 700 से 800 मीटर चलते हैं तो सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन पर कनेक्ट हो जाते हैं। ये सोसाइटी पार्ट है सेंट्रल नोएडा का, जो कि सेक्टर होता है सेक्टर 79। आप ये जितने भी सेक्टर्स देख रहे हैं ये सारे सेंट्रल नोएडा का पार्ट होते हैं। तो ये जो सोसाइटी है सेंट्रल नोएडा में लोकेटेड है। तो बात करें प्रोजेक्ट की, तो ये टोटल 6.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर टोटल 8 टावर्स हैं। टावर्स की हाइट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी 3 BHK के टावर्स हैं सभी की हाइट होती है ग्राउंड प्लस 19, और जितने भी 4 BHK और 5 BHK के टावर्स हैं उनकी हाइट होती है ग्राउंड प्लस 15। तो मैं आपको बताता हूँ साइजेस। तो बात करें साइजेस की, तो यहाँ पर आपको मेनली 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। तो ये वाला टावर हो जाता है टावर नंबर ए। यहाँ पर आपको मिलता है 2335 स्क्वायर फीट का साइज़, जो कि होता है 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम। इस टावर की हाइट की बात करूँ मैं तो ये टोटल ग्राउंड प्लस 15 की हाइट है। अब बात करते हैं टावर नंबर बी और टावर नंबर सी की। तो ये वाले टावर्स हो जाते हैं टावर बी और टावर सी। यहाँ पर आपको 1620 और 1645 स्क्वायर फीट का साइज़ मिलता है। जो ये पार्क फेसिंग यूनिट्स हैं ये हो जाती हैं 1620 स्क्वायर फीट, और जो नॉन पार्क फेसिंग यूनिट्स हैं ये हो जाती है 1645 स्क्वायर फीट। अब बात करते हैं टावर नंबर डी की और टावर नंबर ई की। तो मेनली यहाँ पर आपको 2 BHK स्टडी के फ्लैट्स मिल जाते हैं। साइजेस आपको 3 मिल जाते हैं, 1215, 1245 और 1385 स्क्वायर फीट, जिसमें से 1215 और 1245 स्क्वायर फीट बैक साइड वाली यूनिट्स होती हैं, और 1385 जो होता है वो ये वाली जो यूनिट्स होती हैं जो भी आपको दिख रही हैं ये 1385 स्क्वायर फीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं टावर नंबर एफ़ और टावर नंबर जी की। तो ये वाला टावर हो जाता है एफ़ और ये हो जाता है टावर नंबर जी। यहाँ पर आपको एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स मिलते हैं और चारों ही फ्लैट्स होते हैं 8095 स्क्वायर फीट के, जो कि 3 BHK स्टडी का फ्लैट होता है। अब बात करते हैं टावर नंबर एच की। तो ये वाला टावर हो जाता है टावर नंबर एच। यहाँ पर आपको मिलता है 2715 स्क्वायर फीट का साइज़, जो कि 5 BHK का फ्लैट है और ये सोसाइटी का सबसे बड़ा साइज़ है। और बात करें इस वाले पार्ट की, तो ये हो जाता है क्लब हाउस, जो कि 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा। यहाँ पर आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलेंगी। और बात करें एमिनिटीज़ की, तो यहाँ पर आपको बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, और अगर आप पार्क एरिया में देखेंगे तो ये वाला किड्स प्ले एरिया पार्ट है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। आपको एम्पी थिएटर मिल जाता है। तो इस तरह की सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ आपको सोसाइटी के अंदर मिलती हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं सीधा एक्चुअल फ्लैट पर और देखते हैं एक्चुअल फ्लैट की वीडियो, जिसको एज ए सैम्पल तैयार किया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टावर की एंट्रेंस लॉबी पर। अभी थोड़ा सा यहाँ पर काम चल रहा है, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको किस तरह से एंट्रेंस लॉबी मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको एंट्रेंस लॉबी मिलेगी, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी होगी। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं रिसेप्शन एरिया होगा, यहाँ पर पूरा सिटिंग एरिया हो जाएगा। सामने की तरफ आपको लिफ्ट का एरिया मिल जाता है। यहाँ पर एक फ्लोर पे 2 लिफ्ट्स होंगे और टोटल 4 फ्लैट्स होंगे। टावर की हाइट जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्राउंड प्लस 15 की हाइट है। तो चलिए अब चलते हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सैम्पल फ्लैट पर, जिसका साइज़ होगा 2715 स्क्वायर फीट। तो चलिए देखते हैं इसको। तो जैसे हम लोग एंट्री करते हैं आपको एक फॉयर एरिया मिल जाता है, जिससे आपके घर की प्राइवेसी पूरी मेंटेन रहती है। तो फॉयर एरिया के बाद जैसे हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, सबसे पहले आ जाता है गेस्ट बेडरूम। तो ये वाला पार्ट हो जाता है गेस्ट बेडरूम का। इस रूम में आपको कबर्ड्स के लिए डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है, साथ में आपको बालकनी भी मिल जाती है, और इसके साथ आपको एक वॉशरूम का एरिया भी मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरा बेडरूम है और ये वॉशरूम का एरिया हो जाता है। इस वॉशरूम को कॉमन किया हुआ है, इसकी बाहर से भी एंट्री है। तो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो वो भी इस वॉशरूम को यूज़ कर सकता है। अगर आप चाहें तो इसको बंद भी करवा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पहला बेडरूम देखा, इसके साथ एक वॉशरूम एरिया देखा। अब चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। तो ये पूरा ड्राइंग रूम का एरिया हो जाता है। इसके साथ भी कनेक्टेड बालकनी आपको मिलती है। मैं भी आपकी बालकनी भी दिखाता हूँ। तो ये पूरा ड्राइंग रूम का एरिया हो जाता है। इसके साथ में आपको एक ही डाइनिंग एरिया मिल जाता है। ड्राइंग और डाइनिंग दोनों ही यहाँ पर सेपरेट हैं। तो ये पूरा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया आपका काफ़ी स्पेशियस होता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी एक फैमिली लॉन्ज टाइप बना सकते हैं। और ये वाला पार्ट हो जाता है किचन का।
और किचन के साथ जो आपकी बालकनी होती है वो एक बेडरूम से, ड्राइंग रूम से और आपका किचन के साथ तो कनेक्टेड है ही। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पूरा बालकनी का एरिया हो जाता है। ये सबसे पहला बेडरूम था जो हमने देखा था। ये ड्राइंग रूम का एरिया है। तो ये पूरी कनेक्टेड बालकनी आपको मिल जाती है। यहाँ पर बालकनी में आपको ग्लास रेलिंग मिलती है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह का व्यू आता है। चलिए देखते हैं और दूसरे पार्ट्स को। तो ये हमने पूरी किचन देखी। ये डाइनिंग एरिया देखा हमने। ये ड्राइंग एरिया हम लोगों ने यहाँ से एंट्री की थी। चलिए अब देखते हैं दूसरे बेडरूम्स को। तो ये आपका सेकंड बेडरूम हो जाता है। इस रूम में भी आपको कबर्ड्स के लिए डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है। साथ में आपको बालकनी मिल जाती है और एक आपको वॉशरूम मिल जाता है। तो ये पूरा वॉशरूम का एरिया है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सेपरेट वॉशरूम मिलता है। ये आपका बाथ एरिया हो जाता है और कुछ इस तरह से प्लान किया हुआ है वॉशरूम को। चलिए अब देखते हैं थर्ड बेडरूम को। तो ये थर्ड बेडरूम हो जाता है आपका। बेसिकली सभी बेडरूम्स में सबसे छोटा बेडरूम होता है। तो इसको एज ए बार प्लान कर दिया है। आप अपने स्पेस के हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। आप किस तरह आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। इसके साथ आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है जो कि दूसरे बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये पूरा वॉशरूम का एरिया हो जाता है। ये हमने थर्ड बेडरूम देखा है। अब चलते हैं फोर्थ बेडरूम की तरफ। यहाँ पर भी आपको एक लॉबी एरिया मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं फोर्थ बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा फोर्थ बेडरूम हो जाता है और यहाँ भी आपको अलमीरा के लिए डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है और साथ में आपको एक बालकनी भी मिलती है। और ये वाला वॉशरूम हो जाता है जो कॉमन वॉशरूम था, जो भी हमने देखा था थर्ड बेडरूम से। ये वॉशरूम वाला एरिया हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फ्लैट की बालकनी। तो ये बालकनी एरिया हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पैरेलल यहाँ तक बालकनी आती है जो कि दूसरे बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। और यहाँ से आपको कुछ इस तरह का व्यू आता है। क्योंकि कॉर्नर यूनिट है तो यहाँ से आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छा व्यू आता है। आप नाइट व्यू देख सकते हैं, पूरा ओपन है सामने। और ये सोसाइटी का गेट है। चलिए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ और देखते हैं मास्टर बेडरूम को। तो हम लोगों ने फोर्थ बेडरूम देखा और ये वाला पार्ट हो जाता है मास्टर बेडरूम का। तो ये पूरा मास्टर बेडरूम हो जाता है। साथ में आपको कबर्ड के लिए स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक अलग से ड्रेसिंग एरिया भी मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से कबर्ड डिजाइन कर सकते हैं। और ये इसके साथ आपको सेपरेट वॉशरूम मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं इस फ्लैट के सर्वेंट रूम को, जो कि बाहर से एंट्री होगी। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये हमने पूरा फ्लैट देख लिया है, बस सर्वेंट रूम रह गया। तो चलिए अब चलते हैं सर्वेंट रूम की तरफ। तो सर्वेंट रूम की बाहर से एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली सर्वेंट रूम। तो ये सर्वेंट रूम का एरिया हो जाता है। यहाँ पर एक सेपरेट वॉशरूम होता है सर्वेंट के लिए और एक बालकनी का एरिया होता है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं पूरा बालकनी का एरिया है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा टॉयलेट एरिया हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने इस फ्लैट को कंप्लीट देख लिया है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है, अगर आपके प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी डाउट है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।